फुल टॉस पर लूज बॉल आपने डाल दी है, मतलब क्या सोचकर एक के बाद एक जिस तरह से प्रहार किए थे वो लग रहा है कि वो तीर वापस आप ही लोगों पर आ रहे हैं, नहीं लगा आपको? हिमानी जी, जैसे मोदी जी गलतफहमी में है, आप भी उसी ढंग से गलतफहमी में है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी में शायद आप लोग हैं। नहीं तो आप इस तरह से निजी टीका टिप्पणी से क्यों शुरू करते हैं? आपसे सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब दीजिए। जवाब सुन लीजिए हिमानी जी, जवाब दीजिए। नहीं हुई है। हाँ, और इसी ढंग से जैसे वो आपके रिपोर्टर भी उसी कैटेगरी में। अच्छा, जो नैरेटिव बनाने का अब तक लगातार प्रयास किया गया है भाजपा की तरफ से और मोदी जी की तरफ से, सारे नैरेटिव इनके फेल हो गए। भ्रष्टाचार पर बोलते बोलते भ्रष्टाचार की स्थिति सब लोगों ने देख लिया है कि देश के सारे भ्रष्टाचार जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं वे इनके यहाँ चले जाते हैं। पहले वॉशिंग मशीन था, अब डस्टबिन हो गया। जितना रिजेक्टेड माल हो गया हर पार्टी का, वह जो है भाजपा के 10 दिन में चला जाता है। उसी ढंग से परिवारवाद पर बोलते बोलते क्या पूरा फेडरिस्ट लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन लोग इनके साथ में है। परिवारवाद पर बोलते हैं, बिहार में ही जो पशुपति कुमार पारस जी हैं या जीतन राम मांझी जी हैं, एक बिहार का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। भाजपा में भी देखिएगा कि लंबी चौड़ी सूची है। नितिन नवीन हो, रविशंकर प्रसाद हो, अभी जो इनके अध्यक्ष हैं बिहार में पार्टी के और राजद से गए हैं और अभी डिप्टी सीएम बने हैं, सम्राट चौधरी हो, विजय जायसवाल हो, सब लोगों को लोग देख चुका है। इसलिए कोई नेगेटिव काम करने वाला नहीं है। सर, मैं फिर से अपना सवाल पूछ रही हूँ, अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना सर। देखिए इतना वक्त जाया हो रहा है ना, क्या फुल टॉस पर लूज बॉल डाल दी आपने? नहीं, अगर सुन लीजिए, कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ बेरोजगारी का सवाल। सर, क्रिकेट कभी खेला है आपने या क्रिकेट देखते तो होंगे? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर रखते हैं तो फुल टॉस पर लूज बॉल डाल दी क्या सर? आप बोलने दीजिए। नहीं, आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगी ना, वक्त जाया नहीं करने दूंगी। आप जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं और किस तरह से सुना जाता है? नैरेटिव पर ही मैं बोलूँ। नहीं, आप अगर चाहते हैं, आप चाहती हैं कि जो आप चाहते हैं मैं वही बोलूं। नहीं, सुनिए, मैं ये चाह रही हूँ कि जो कल गांधी मैदान से, सुनिए, पटना के गांधी मैदान से जो आपने एक के बाद एक तीर छोड़े थे ना, वो तीर क्या वापस आज जाकर लग गए? मैंने इतना सा सवाल पूछा था, इसी का जवाब आपसे मांग रही हूँ। सुनिए ना, तो इतनी देर से आप ही को सुन रहे हो सर, लेकिन जवाब देने के बजाय पता नहीं क्या क्या कहानी सुना रहे हो। अपार जन समूह जो जन सैलाब उमड़ा था, वह इस पर उमड़ा था कि तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो करके दिखा दिया, जिस जन से 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, नियोजित कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा सर, ये पटना का गांधी मैदान नहीं है सर। उपलब्धियां गिनवा ली आपने जितनी गिनवानी थी आपको, ठीक है। मैंने आपसे 3 बार पूछा, आपने एक भी बार जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ यादव जी जुड़ गए हमारे साथ, जरा एक बार उनसे जवाब ले लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, इमोशनल कार्ड चल दिया आपने। एक सेकंड चित्रंजन गगन जी, इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं। अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 बार आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ। पैनल पर जितने लोग बैठे तीनों बार उन्होंने भी उस सवाल को सुना है, लेकिन शायद आपने नहीं सुना। सिद्धार्थ यादव जी, मोदी का परिवार, ये जो नारा अब आप लोगों ने दिया है, क्या ये 400 पार कराने वाला है? ये एक इमोशनल कार्ड चल दिया आप लोगों ने, कहा जा रहा है। देखिए हिमानी जी, 400 पार तो वैसे भी होना है। 400 पार होगा हमारी नीतियों पर, हमारे काम पर, हमारे रिपोर्ट कार्ड पर जो इस देश में आज एक ट्रेंड बन चुका है, जो एक खिज हो चुकी है मोदी के प्रति, जो एक लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाना, उन पर व्यक्तिगत प्रहार करना, परिवार पे जाना, पिता पे जाना, माता पे जाना, ये एक फैशन हो चुका है विपक्ष में अब। और ये जो स्तर गिर गया, इस स्तर के कारण से आज अगर इस देश में कोई किसी रैली में पूछे कि तुम्हारा परिवार कहां है, और वो ये प्रश्न पूछे तुमने अपनी मां के लिए क्या किया, अगर वो गाली बकने का काम करे, तो इस देश की जनता कह रही है कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस देश की जनता कह रही है कि हम खड़े हैं, जिसने अपना सब कुछ छोड़ा हमारे लिए, जो देश में दिन रात बिना कोई छुट्टी लिए अगर इस देश की प्रगति के लिए काम कर रहा है, इस देश को परिवार मान करके काम कर रहा है, जो कहता है 15 अगस्त पर लाल किले के पटल से कहता है कि मेरे परिवारजनों, ये जिसका पूरा देश जिसने अपना परिवार माना
हो, उसको अगर ये लोग अपनी ओछी राजनीति के कारण आकर के पूछें कि कहां है तेरा परिवार, तो देश तो जवाब देगा। 400 पार में भी देगा। देश की जनता इनको उखाड़ फेंकने के भी बात जवाब देगी। देश की जनता इनसे प्रश्न भी पूछेगी कि आप लोगों ने देश के एक ऐसे कर्म पुरुष पर, जिसने इतना काम इस देश के लिए किया है, इस देश के प्रधान सेवक पर अगर इस प्रकार की बात करी है, तो यह देश को बिल्कुल मान्य नहीं है। और उसी का परिणाम है कि आज देश की जनता मोदी ठीक है। एक रिएक्शन में जरा इस पर वरुण पुरोहित जी से ले लूं, फिर मैं अवस्थी जी का रुख करूंगी। वरुण पुरोहित जी, वैसे ये बात तो ठीक है कि इतिहास में हम देख चुके हैं, ये दो चुनाव, जो दो लोकसभा वाले चुनाव है वो तो हम देख ही चुके हैं, बाकी चुनाव छोड़ दीजिए, उसमें कई सारी चीजें आई, लेकिन इन दो बड़े चुनावों की अगर बात करूं, लोकसभा चुनावों की अगर बात करूं, पहले भी आपने इसी तरह का नारा दिया था, वो आपको उल्टा पड़ा। 19 में भी आपने चौकीदार चोर है का नारा दिया, फिर उसको किस तरह से, और पूरा उसे भी एक तरह से कैंपेन बना लिया था, मुहिम, और सबसे बड़ा कैंपेन साबित हुआ था वो। क्या उसका हश्र हुआ, क्या उसका परिणाम हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके बावजूद क्यों आप लोगों द्वारा इस तरह के प्रहार किए जाते हैं जो उल्टा आप ही पे पड़ते हैं? हिमानी जी, मैंने कई बार कहा, पिछले 10 साल में देखा गया है सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। और शाब्दिक आचरण आप देखा होगा, मोदी जी खुद का भी कोई प्रधानमंत्री होने के बाद शाब्दिक आचरण बहुत अच्छा नहीं रहा। और 140 करोड़ अगर सारे परिवार है तो लालू जी उनके भाई हो गए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की टिप्पणियां किसी को नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार से पारिवारिक टिप्पणियां, सामाजिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कई बार पहले भी कहा, देखिए जनता, लोकतंत्र के ऊपर तो जो मूर्ख तंत्र हो गया है ना, उससे जनता लाचार हो रही है। लाचार, पाखंड और झूठ की सरकारें नहीं चाहती, रोटी रोजगार चाहती। जनता की बात आप जब तक करोगे तो ये उनको, अब आज के समय में ये जो बीजेपी करने जा रही है ना, आपने भी चुनाव की बात करी, तो 2014 का चुनाव मोदी जी पे टिप्पणी से नहीं जीती बीजेपी, ना 2019 का जीती। दोनों टाइम के फैक्टर आपको पता होने चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लोग उससे ऊब चुके थे। अच्छा, तो मोदी जी सामने दिखे, ऑल्टरनेट मोदी जी को चुन लिया। 2019 में सबको पता है कैसे मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, किस कारण से जीते। तीसरी जो अभी बात है, मैं आप कह रहा हूं, जैसे इंडिया शाइनिंग, अटल जी की कितनी बढ़िया सरकार। पुरोहित जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, किसी पे टिप्पणी करने से वोट पड़ता है। हिमानी जी कैसी बातें करते हो आप? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इंडिया शाइनिंग हुआ था ना, इंडिया शाइनिंग के प्रचार किया, अटल जी जैसी बढ़िया सरकार को जाना पड़ गया। इसमें एक बात है, बीच में फिर बोलने लग जाएंगे बीच में, यही तो है ना इनको देश में। फिर आपको कहा, वरुण जी सुन लीजिए, अब आपने बीच में नहीं, पहले बीच में नहीं, पहले मैं नहीं सुनूंगा, आपका होलिया अंत हो गया, बीच में नहीं बोला। आप मत अपना आचरण गिराओ। सेना का अपमान किया, आपका अंत हो लिया। गलत, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सैनिक, अरे भाई आपने अपमान किया, गलत गलत गलत। सैनिकों के बीच में लाखों परिवार रहते हैं, ईमानी सी रोगे, उनमें से हजारों परिवार से मेरी बात हुई है। ये डिबेट का तरीका नहीं है सेना का अपमान। अरे भाई आपकी क्या बात, मैं भी देश में रहता हूँ और मेरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सेना के आदमी जाते हैं। आपने अग्निवीर कर दी, अग्निवीर योजना कर दी आपने सेना के आदमियों को तो आपने अपमानित किया, पूरी सेना को अपमानित कर दिया। सेना नहीं, सेना के योजना लागू करके पूर्व सैनिक भी, अर्धसैनिक बल भी इस तरीके से नाराज है कि वो अब इस तरीके की अग्निवीर योजना करके पूरा देश नाराज है आपसे, कि हम पूरा युवा नाराज है आपसे। किस बात की बात है? अरे लेकिन